हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद एंटी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2021 को जो पिछले साल सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। कथन ए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। कारण आर है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो जो हमारा कारण आर है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए गलत, बी से आर ए सही, आर गलत। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है फ्रेंड्स चक्रीय बढ़ोतरी के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बीच इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर के प्रभाव को दर्शाता है। किसके प्रभाव को दर्शाता है फ्रेंड्स? मीडिया के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हमारा इसका 2 हो जाएगा। संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही हल कर पाएंगे? रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई। कुल मिलाकर दोनों ने चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? 1 वाला हमारा जो है वो नहीं होगा आंसर। सेकंड है, यदि ये तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? ये वाला औपचारिक संक्रियात्मक के स्तर के बच्चे हल कर लेंगे। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है? ये वाला भी हल कर लेंगे। और 78 + 89 ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा और तीसरा दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेब-वेगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कारक अधिगम को प्रभावित करता है? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा सही। सांस्कृतिक उपकरण भी सही हो जाएगा। भाषा भी सही हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्वनन ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेब-वेगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है पांड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ तक भाषा का विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि पहले विचार पहले आते हैं फिर भाषा? तो ये कहा है फ्रेंड जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। ये वाला जो है हमारा ये नहीं होगा। दूसरा है सेकंड नंबर है एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जी नहीं। ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ही गायब है, चारों के चारों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की बरतने तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहा है पठन वैकल्य के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, क्रम, समय, ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो ये लक्षण है फ्रेंड अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योग्यता आधारित समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक को अक्षर प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सही पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, सही छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, सही कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा खोज शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चित्रण आयोजक। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा समय अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कथन ए बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, सही हो जाएगा ये। कारण आठ सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्ण संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं, ये वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीडीपी का पेपर सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोशल साइंस के पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। अभिकथन ए भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, सही हो जाएगा ये। भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है, ये वाला भी सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जलसंधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो आर्कटिक महासागर बेरिंग जलसंधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है, बी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप के समूहों में पाए जाते हैं, सी है इस सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। बी है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, बी वाला जो है वो गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंतर्गत होती हैं? तो होती हैं ये क्षोभमंडल में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आग्नेय शैल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं, ए वाला हमारा गलत है। बी ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती हैं, ये वाला सही हो जाएगा। सी ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सी सही है लेकिन आर गलत, ए गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन ही फ्रेंड्स गलत है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। स्वर्णिम चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किन को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तरंगें तब पैदा होती हैं कब होती हैं फ्रेंड्स? जब समुद्री सतह पवन बहती, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं, सही। अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण, ये गलत है, तो ए सही है फ्रेंड्स और बी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो मत्स्य तेल निर्माण उद्योग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, जल विद्युत नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। इसका जो हो जाएगा परंपरागत स्रोत वो हो जाएगा आपका बायोगैस। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बायोगैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल से के बहुत नीचे पाए जाते हैं वह किसका निष्कर्षण किस विधि से होता है? वह है प्रभेदन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की? पैदल सही, घोड़े की सवारी सही, ऊंट की सवारी सही, डी बैल ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रहे नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है फ्रेंड्स। बी है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ये वाला भी गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तथा बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सही मिलान करें, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है फ्रेंड्स, सही मिलान करना है हमें इसका। तो हमारा जो पहला वाला है उसका हो जाएगा हमारा ईदगाह का सूफी संतों के लिए विश्राम घर, ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा ए वाला। फिर जो दरगाह है उसका हो जाएगा हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स, उसका हो जाएगा हमारा दूसरा, 1 मिनट। ईदगाह का जो हो जाएगा हमारा ये वही होगा, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। दरगाह सूफी संतों के लिए विश्राम घर, ये भी इसका यही हो जाएगा। तीसरा है कुल देश शेख खुला प्रार्थना स्थल और खानका संत का मकबरा, ये 1 2 3 4 मैच बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 2 3 4 ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, हमारा होगा ये वाला। 1 मिनट, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे फ्रेंड्स। इसका जो होगा वो ये होगा, ईदगाह का होगा हमारा खुला प्रार्थना स्थल, 1 मिनट, हाँ खुला प्रार्थना स्थल हो जाएगा। दरगाह का हो जाएगा हमारा संत का मकबरा, कुलदे शेख का हो जाएगा ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, और खानकाह सूफी संतों के लिए विश्राम घर, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ, ये वाला जो है हमारा वो गलत है। बी है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ, बी वाला हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर ए गलत बी सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा
चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि वे उपनिवेशों और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें। सही, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। बी वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। सामाजिक लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र। बी वाला हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मिलान करें। 51 में हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। इसका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 में फ्रेंड्स हमें मिलान करना है। तो हमारा जो खोंड जनजाति है वो है हमारी उड़ीसा में खोंड जनजाति पाई जाती है। और निशी जनजाति पाई जाती है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। बंजारा जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। और गड्डी जनजाति पाई जाती है कुल्लू में। तो हमारा हो जाएगा BCDA फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। तो इसका जो सही क्रम होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, तुर्की वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट। खिलजी वंश के शासक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। ए वाला हमारा सही है। बी है, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये वाला भी सही है। दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पुरातत्वविद। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 महाजनपदों में मिलने वाले बलय कूप का उपयोग होता था। ये कपड़े धोने में। ये वाला हमारा सही नहीं है। ये वाला हमारा गलत है। सिंचाई में ये भी नहीं होगा। कूड़ेदान के रूप में ये सही हो जाएगा। नाली के रूप में ये सही हो जाएगा। सी और डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर। मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, एक मिनट, गर्भगृह है। गर्भगृह क्या है फ्रेंड्स? एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किन शब्दों का इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन गलत है उसका आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, इसलिए उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो ये ब्लॉक स्तर पर काम करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारत में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62।
भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये वाला वाक्य हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष की आयु से कम बच्चों को कब किसी फैक्ट्री खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? किस एज के यहाँ पर आयु से कम बच्चों की बात की गई है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? जूठन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। संघवाद से क्या अर्थ है? तो संघवाद से अर्थ है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। मॉल साफ करने की प्रथा को कम करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूखे शौचालय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें चर्चा करती हैं कैसे विभिन्न स्रोतों के इतिहास को पढ़ाया जा सकता है। ये वाला सही हो जाएगा। कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, भी गलत है। कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं, ये वाला भी सही है। तो ए और सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? ए पांडुलिपि, ये गलत है। बी हो जाएगा लघु मूर्ति वाले खिलौने, सही। सी गुफा चित्र, सही। कब्रखां, ये भी सही। तो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, खाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं? तो ये प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रारंभिक स्तर पर समाज विज्ञान को सम्मिलित करने में कौन सा कारण सबसे उचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे सीखे विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? ए अन्वेषण, सही। बी तुलना, गलत। सी विश्लेषण, सही। ए और सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति समानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे उचित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उसके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। ये एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। गलत। एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है। गलत। ये महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। सही हो जाएगा ये। डी, एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। ये वाला भी सही हो जाएगा। सी और डी हमारा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। सोच, विचार और विस्मय हेतु ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं। ए, प्रश्न पूछना अभिलेखन करना। सही, ये वाला सही हो जाएगा। बी है सुनना और अन्वेषण करना। बी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। सी है अनुमान लगाना, बातचीत करना। ए, बी से परिकल्पना बनाना तथा विश्लेषण करना। डी वाला हमारा गलत है। ए, बी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। ए, तात्कालिक समय में सामाजिक विभिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है हमारा भक्तिभाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तर्क करने के कौशल को अर्जित करना। गलत। समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना। सही। अन्वेषण कौशल को सीखना। ये भी सही हो जाएगा। परिकल्पना करने के कौशल को सीखना, ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है। ये आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, ये गलत है। विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए, ये सही हो जाएगा। बी वाला हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। समाज विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है। ए, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना। सही। बी, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरकारों में शामिल करना। ये भी सही है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग ए, खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। ये वाला हमारा गलत है। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण विश्लेषण के लिए होना चाहिए, ये सही है। डी है रुचि और चर्चा को पैदा करने के लिए करने में प्रयुक्त होना चाहिए, ये भी सही है। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए। ये सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी है प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87।
सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों, टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमित हैं। गलत। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की जरूरत है। सही हो जाएगा। पूरी सामग्री की व्यवस्था के लिए व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं को और कौशलों पर जोर देना चाहिए? ए आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना। सही। बी किसी विशेष उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता। सही। सी आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है, ये वाला भी सही है। डी विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना, ये गलत हो जाएगा। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? ए दूरी एवं अनुपात से नक्शा बनाना। सही। बी रेखाचित्र और यथार्थ मापन। गलत। दिशा और स्थिति। सही। चिन्ह और रंग, ये भी सही। तो हमारा हो जाएगा ए, सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियमित कार्य दिए जा सकते हैं। ए इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना, उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। सही। बी इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों में के बारे में जानना, उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। बी वाला भी सही है। विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना, ये गलत हो जाएगा। ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ए और बी। नेक्स्ट हम लोग सोशल का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब हिंदी का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी का पेपर सॉल्व करने के लिए 91 से 99 तक के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। फटाफट से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मातृभाषा का विद्यालय पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाले एक विषय मात्र ही नहीं, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने सीखने में सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है, वह उतनी सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक बोलता, सोचता और कल्पना करता है, वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम भी हो, ताकि अध्ययन किए जाने वाले विषयों को सही ढंग से समझने, उन पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उन्हें स्पष्ट और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, परंतु अक्सर देखने में आता है कि विद्यालयों में मातृभाषा के अध्ययन पर अपेक्षित बल नहीं दिया जाता। अध्यापकों की सारी शक्ति विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण पर केंद्रित रहती है। भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण बालकों में इन विषयों की सूझबूझ भी अधूरी ही रह जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर चला जाए, ताकि बालकों में भाषा कौशलों का विकास हो सके तथा उनके अभिव्यक्ति में स्पष्टता, ज्ञान में गंभीरता, कल्पना शक्ति में मौलिकता और अंतर्वृत्तियों में सजगता आए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 91 है। विद्यालय पाठशाला में मातृभाषा का विशेष महत्व माना गया है, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अन्य विषयों की संकल्पनाओं को समझने के लिए कौशल अर्जित किए जा सकते हैं मातृभाषा में कुशल होने से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सूझबूझ शब्द है, एक युग्म शब्द है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मातृभाषा के स्थान पर विज्ञान, गणित आदि के शिक्षण पर अधिक बल देने के परिणाम से बालकों की सूझबूझ अधूरी रह जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मातृभाषा को शिक्षा केंद्र बिंदु मानकर चलने के लाभों के बारे में निम्नलिखित ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए अभिव्यक्ति में स्पष्टता और ज्ञान में गंभीरता आती है। सही हो जाएगा ये वाला। कल्पनाशीलता में सजगता और अंतर्वृत्तियों में मौलिकता दिखाई देती है।
ये गलत होगा। भाषा कौशलों का विकास होता है, सी सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, अनुच्छेद में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अनुच्छेद के अनुसार ज्ञानार्जन शब्द का विग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, गंभीरता शब्द के पद परिचय में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, उपयुक्त वाक्य का अर्थ के अनुसार भेद होगा विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें पहले पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से पद्यांश को पढ़ लेते हैं। बज रहा है शंख रण आह्वान का, बड़े सिपाही के स्वदेश बलिदान कर, आँख में लेकर चमक संकल्प की, ले हृदय उत्साह वाणी में प्रबल, तू भुजा में नित अमित बल शक्ति ले, और संशयहीन चिंतन ले सबल, बड़ अरे ओ देश के प्यारे, तरुण सिंह संपाषाण सीना तान कर, ओ नए युग के युवक नव शक्ति में, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, सूर्य सम दीपित उठाकर भाल को देख कैसा सभ्यता का भोर है, पार्थ के सम आँख के प्रतिबिंब से ओ तरुण उठ लक्ष्य का संधान कर, हस्तगत करके विजय अब ओर सब ओर बढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, मुक्त के संघर्ष में कर दिग्विजय, आज फिर नव एकता के पाठ पढ़, खटखटाती द्वार है युग चेतना, तोड़ दे ये लौह पट टू आन कर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 100 हो जाएगा इसका। कविता किससे संबोधित है? तो कविता संबोधित है नवयुवकों को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, कविता के अनुसार निम्नलिखित का उपयुक्त मिलान कीजिए। तो वाणी का हो जाएगा फ्रेंड्स उत्साह, वाणी का क्या हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर 2। दूसरे से मिलान हो जाएगा भुजा, बी का हो जाएगा हमारा चौथा वाला शक्ति, भुजा का शक्ति हो जाएगा चौथा हो जाएगा, और चिंतन सी का हो जाएगा हमारा तीसरा सबल, और आँखों में हो जाएगा चमक, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका हो जाएगा हमारा 2 4 3 1, 2 4 3 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, युवकों को सिंह के समान आगे बढ़ने को कहा गया है क्योंकि सिंह निडर होकर आक्रमण करता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, पार्थ के सम आँख के प्रतिबिंब से कथन किस पौराणिक कथा को संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जुन द्वारा मछली की आँख, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103, अर्जुन द्वारा मछली की आँख में तीर मारना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, तोड़ दे ये लौह पट तू आनकर, लौह पट का भावार्थ होगा, क्या भावार्थ होगा फ्रेंड्स? कठोर बाधाएं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, नए युग के युवक की क्या विशेषता बताई गई? वह नई शक्ति से संपन्न है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, पेड़ कौए को जगाते हुए शश ए कौए जागना, जाग कौआ दिन हो गया, किसी पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान मुख्य रूप से डैश के विकास में सहायक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? कतरा, कंटक, कमतर, काढ़ना। इनमें सबसे पहले जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा दूसरा वाला कंटक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109,
शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार मानने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ये कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषण सुनकर उसे दोहराना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी है कहानियों का नाट्य रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। आकलन की प्रकृति डैश डैश और उत्तरदायी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानवीय पारदर्शी। आकलन की प्रवृत्ति मानवीय पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वे इसके माध्यम से बच्चों को सुनने बोलने के अवसर देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। व्याकरण शिक्षण की निगम पद्धति पर सर्वाधिक बल देती है, किस पर देती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नियम पर, क्योंकि निगमन पद्धति में सबसे पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप ना जानने योग्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप ना जानने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को महत्व देना चाहिए जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। विज्ञापनों पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। पूरक सामग्री को सतत आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। पहली भाषा की जानकारी बच्चे को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में मदद नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121, यानी कि इंग्लिश हमारी आ चुकी है। चलिए फ्रेंड्स 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को पैराग्राफ को पढ़ के पहले समझाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स मैं इसको छोड़ रही हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए पैराग्राफ को पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पैराग्राफ पढ़ा दूँगी। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है The passage tells us about the effects of advertisements on our life. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 122 Advertisement are enjoyed by the people because they show a good piece of acting. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। Which of the following statement is not correct? तो कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 एडवर्टाइजमेंट आर परस्यूसिव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए वी बाई प्रोडक्ट्स ओनली आफ्टर स्टडिंग देयर एडवर्टाइजमेंट्स, सही हो जाएगा। वी कैन अफोर्ड आवर न्यूज़पेपर्स बिकॉज दे कैरी एडवर्टाइजमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। वी शुड नॉट बाई ए कंप्यूटर ओनली एज इट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट में हाइड इट्स वीक पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। एट द सेम टाइम विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। तो सेम जो वर्ड दिया है इसमें हमें बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। कैन बी गुड हेल्पर्स फॉर शॉपिंग विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसमें शॉपिंग वर्ड के नीचे अंडरलाइंड है, तो शॉपिंग वर्ड में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल है। ये क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी नीड, तो इसका हो जाएगा अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम। तो इंस्टेंस का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था इसमें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 129। उससे पहले पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को छोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 है द थीम ऑफ द पैसेज इज अकबर्स नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पैसेज की थीम है वो क्या है, अकबर का नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैन सिंग्स वाज अ नॉवल इन अकबर्स कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। मानसिंह एग्रीड टू कमांड द मुगल आर्मी बिकॉज ही वांटेड टू प्लीज अकबर। वह अकबर को प्रसन्न करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। महाराणा प्रताप्स आर्मी वाज रेडी टू फाइट इन द सैंडी प्लेन्स ऑफ मेवाड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए महाराणा प्रताप वांटेड टू फाइट अकबर्स आर्मी इन द माउंटेन्स, ये वाला सही है। बी है मानसिंग्स अपॉइंटमेंट वाज अनाउंस्ड एट अजमेर एज इट इज अवे फ्रॉम फतेहपुर सीकरी। बी वाला हमारा गलत है, तो ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। वन राजपूत अगेंस्ट अनदर, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। अगेंस्ट वर्ड में जो अंडरलाइन लगी हुई है इस अगेंस्ट वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है फ्रेंड्स। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। द बम्बी टेरेन ऑफ मेवाड़ अंडरलाइन वर्ड मीन्स। बम्पी का मीन्स हमें बताना है फ्रेंड्स, तो इसका बम्पी का मीन्स होगा कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट डज इमर्शन इन लैंग्वेज टीचिंग मीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। टीचिंग इन अ लैंग्वेज विच इज नॉट द मदर टंग होम लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। when we read a text or a story we get hints based on meaning of the text to comprehend it. What is known as, तो यह जाना जाता है फ्रेंड्स सिमनेटिक क्यूज के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामर लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। विच वन ऑफ द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बॉटम अप अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 एवेल्युएटिंग थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 नोइंग द स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। श्याम सुंदर इज रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द रीडिंग नोन एज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जनरल रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। Having done a reading text in the class, a teacher asked her learners to imagine that they are one of the characters in the story and to write a letter to a friend about the experiences. What is this question type known as, तो इसको जाना जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन के रूप में। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। कॉम्प्रीहेंशन इन रीडिंग मीन्स क्या होता है फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग आउट द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144।
While teaching learning pronunciation, a teacher uses the following set of words, which is this known as bap, pad, bit, bit, pat, bat, bat, big, big, bull, pull, by, by, pipe। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। What are these words known as in vocabulary learning context? The, of, and, a, to, in, it, which, see, he, for, with, on, this, his, what। तो ये जाने जाते हैं फ्रेंड्स कंटेंट वर्ड्स के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आउटलाइनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। एन अचीवमेंट टेस्ट इन लैंग्वेज एजुकेशन मीन्स टू measure the specific problems a learner may be facing in certain areas which listening, speaking, reading, writing of language learning। Next question है question number 148। Which of the following statement is not true of language learning and acquisition। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग टास्क प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22 लैंग्वेज जो है वो संविधान की अनुसूची में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। ए टीचर एलोकेट्स themes of varied nature to her learners in groups and asks them to collect data, organize them in order, and to write reports to be presented before the class। What is this language learning task? तो इससे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा असाइनमेंट। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 22 दिसंबर 2021 का सेकंड पेपर सॉल्व किया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।